नाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी व्रजवधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी महमद ने, भी पहरी महमद ने, और पहरी मामकारी। कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को, मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके को। मोमिन कहे सो ले वही, मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरस की होय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहरे खाए चीकना हम जवेर सिनगार। पट पहरे खाए चीकना हम जवेर सिनगार। हकल जत भाई मोमिनो, हकल जत आई मोमिनो, तिन धुनी करे मुरदार। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सोहाग दिया साहिब ने कामरी सोहागिन। सोहाग दिया साहिब ने कामरी सोहागिन। आगू बोले बुजरक, आगू बोले बुजरक, सराही साधु जनकारी। कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। महमत कहे सब दुनी को, श्री महमत कहे सब दुनी को, प्यारी हो सी तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिनगार की शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। सब सिनगार की शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी छोटा सा बोल दो 4-5 मिनट के लिए। अच्छा बोलूं? एक दो चुपैया ही बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ 1-2 चौपाइयाँ बोल दो, फिर अपना टाइम हो जाएगा। सखी रे तेज भरो आकाश लो, नख जोत निकसी की जो सागर छेद के आवत लहर निर्मल पानी। सखी रे तेज भरो आकाश लो, रंग के ते कहूँ इन चरण के, रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमो शुमार यही वास्ते खेल दिखाया रू देख देखनहार। सखी रे तेज भरो आकाश लो, प्यारे पाँव मेरे पिया के, प्यारे पाँव मेरे पिया के, नख जो तनिक सीखी जो सागर बैठे तखत के तो दूर हुआ मेरा दिल। सखी रे तेज भरो आकाश लो, महमत कहे हक हुक में ऐसा सुख न दो जाको, महमत कहे हक हुक में ऐसा सुख न दो जाको, माशूक के उमरत है पिए रस धोए धोए। सखी रे तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत मेरे निर्मल पानी। सखी रे तेज भरो आकाश लो, लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी की धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। ये जो ताल पहाड़ी पर ताकि चारों तरफों चबूतरा, ताकि दो हिस्से चवेर बन
बीच मोहल रखो दिल पर। पुखराजी ताल पहाड़ के ऊपर शोभायमान है और उसके चारों तरफ चबूतरा 981 चांदनी शोभायमान है। हमने जो बंगलों और चबच्चों की शोभा करी, उनके ऊपर जो एकल चांदनी आती है वो बंगलों की छठी चांदनी, और वहां से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है, उदय होता है। और 980 भौम में जाकर 981 भौम में जाते हैं, तब हमें जल के दर्शन होते हैं। तो उन समय उनको घेर कर जो पाल आई है, उनके 3 हिस्से, एक जवेरों की मौल आते और 2 हिस्सों में वंश शोभायमान है। तो आज हम आप शेरा जी श्यामा जी की मेर से बढ़ते हैं पुखराजी ताल की ओर। सुंदर साथ जी, कल हमने जो बंगलोर चाय बच्चों की शोभा देखी थी, उनमें एक नहर की शोभा कैसे आई थी? बंगलोर चाय बच्चों में जो हमने कल शोभा देखी, उसमें एक नहर की शोभा कैसे आई थी? थोड़े से क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ते। हाँ जी मोनिका जी। प्रणाम दीदी। 125 मंदिर में नहर आई थी, जिसमें 25 में तो जल था और आसपास 50-50 में 17 में तो ब्रोंज की शोभा थी, और बीच में 16 मंदिर में एक भूम के मोहल्लों की शोभा आई थी। और फिर जो 17 उनको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया था, जिसमें बीच में फुलवारी और आसपास रंगों नगों जड़ित ब्रोंज थी। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास कितने चौकों की कितनी हारें हुई? आड़ी खड़ी जब नहरें कटी तो अपने पास कितने चौकों की कितनी हारें हुई? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी 96 चौक बनेंगे, जिसमें 48 बंगलों के 48 हार और 48 चाय बच्चों की 48 हारें, हारें है ना? और 97 नहरें बन जाएंगी इसमें। 97 की 97। तो हम एक बंगला की चबूतरे पर खड़े हैं, तो घेर कर जो बाहरी किनार और मंदिर, इनकी बीच की जगह को क्या कहते हैं? दरबार, बड़ा दरबार। बड़ा दरबार है ना, उसको कहते हैं अपन बड़ा दरबार। और ये जो भीतरी हार मंदिर है और ये थम की हार है, इनको क्या अपन किस नाम से जाना कल? ये मंदिर और भीतरी हार थम, ये किस नाम से जाना? हाँ जी सिंह साहब। बंगलों के मंदिर। प्रणाम। बंगलों के मंदिर। और ये जो अपनी चबूतरे की किनार पर थंब है और ये जो 800 मंदिर की चबूतरे की किनार पर थंब है, इनको क्या कहा गया था? बंगला। बंगला, हाँ जी। और इन चबूतरे की छत सुंदर साथ जी कब जाकर पड़ती है? ये जो मध्य चबूतरा आया है, इसकी छत कब पड़ती है? 25वीं भूम पर। हाँ जी, 25वीं भूमि पे, जब ये मंदिरों की सब भूमि पड़ जाती हैं तब। अब हमने जो ये शोभा देखी घेर कर, उस नक्शे को निकालती हूँ। हमने ये जो शोभा देखी बंगलों चाय बच्चों की, और घेर कर ये जो पाल पर अपने बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समाई है। जब इनकी एक छत हो जाती है, पूरी एकल छत हो जाती है, तभी अपने ये चाय बच्चे और नहरें ढकते हैं और बंगलों के ऊपर दूसरी छत आती है। अब इन छत के ऊपर जब हम आते हैं तो उस छत को कहते हैं बंगलों की छठी चांदनी। ये देखिए, ये जो शोभा है ये बंगलों की छठी चांदनी। घेर कर जो वृक्ष आए हैं, फील पाए आए हैं, जब वो एकल छत करते हैं, उस छत को कहा जाता है बंगलों की छठी चांदनी। और इसी चांदनी से अपने पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होना है। तो इस शोभा को पहले महाराज जी के नक्शों से देखते हैं।
हाँ जी। अब बंगलों की चांदनी अपनी कितनी लंबाई चौड़ाई लिए होगी? बंगलों की चांदनी, ये जो छठी चांदनी है, ये कितनी लंबाई चौड़ाई लिए होगी? हाँ जी मोनिका, आप अनम्यूट हो सकते हो। जी, जितना नीचे ताल आया था 33,200। नहीं, बंगलों की चांदनी पूरा जो अपना चबूतरा था ना बंगलों का, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, उनके ऊपर पूरी एक छत पड़ रही है, क्योंकि बाहरी तरफ से जो अपने वृक्ष हैं, फील पाए हैं वृक्ष, उनके ऊपर पूरी एक छत है ना। क्या बीच में ताल था शायद? ये बीच में अपने बंगलो चाय बच्चों की जगह थी ना, उसके ऊपर छत आ गई हाँ जी, हाँ जी। ना। घेर के जो अपने 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्ष घेर कर जो आए हैं, ये आपस में मिलान करते हैं और एकल छत कर देते हैं। इसी छत के तले बंगलों और चाय बच्चों की शोभा आती है, तभी इसको 2 छत्ती करके भी बोलते हैं। जैसे सूरत का जो है ना जो सिंहासन, उसमें 2 छत आती है, तो वैसे इसको 2 छत्ती भी बोलते हैं। अब हम इन चांदनी पर आ रहे हैं, तो 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी चांदनी। अब इस चांदनी के ठीक मध्य भाग में ये देखो, अपने मैं थोड़ा जूम करती हूँ शोभा को। हाँ जी, ये अपने पास 400 कोस की तुच्छ चौड़ी, यहां से लेवी 400 कोस की तुच्छ चौड़ी और घेर कर 12,000 कोस की लंबी दहलान की शोभा है। 400 कोस की चौड़ी और घेर कर 12,000 कोस की दहलान की शोभा है। इन दहलान के बाहरी तरफ तो थंब है, थंब सुंदर मेहराबे, और भीतरी तरफ कोट दीवार है। एक तरह से ये कोट दीवार है। 11,200 कोस में यहाँ से पुखराजी ताल का उदय हुआ। पुखराजी ताल अपना यहाँ से प्रारंभ हुआ। यह कहा जाता है कि पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव हुआ। तो 11,200 कोस की जगह तो अपनी ये हो गई। घेर कर ये सुंदर दीवार की शोभा आ रही है, और इस दीवार में भी देखिए कैसे पूरे मंदिरों की शोभा महाराज शिव जी ने दी है, कि घेर कर ये जो कोट दीवार है, ये भी अपनी एक अच्छी खासी कोट दीवार होगी, जिसमें सुंदर रमन का स्थान हो सकता है। इस पिक्चर को देख के ये लगता है। अब घेर कर हमने ये देखा 400 कोस की रोस, रोस के भीतरी तरफ दीवार, दीवार पर सुंदर चित्रामन, और यहाँ पर तंबू की हारे। और घेर कर हम देखेंगे बेशुमार बाग बगीचे, क्योंकि मध्य 12,000 कोस में ताल आया, पुखराजी ताल, और घेर कर हम देख रहे हैं बेशुमार बाग बगीचे। इन शोभा को इससे भी देखते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर है ये शोभा। यहाँ से ये सुंदर प्रदर्शन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित ये सुंदर प्रदर्शन, ये देखिए घेर कर नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा आई है। और यहाँ पर जो हरदास माँ जी नक्शा तो पूरा बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखित में नहीं दिया है, लेकिन युगल दास महाराज जी की वृत्ति में खुलकर वर्णन आया है कि ये जो 12,000 कोस की जगह है, ये तो अपने को ऊपर 250 भौम में नजर आएगी, ये जो पुल है, लेकिन इसके तले इधर दहलान की जगह छोड़कर बाकी घेर कर यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे हैं। और यहाँ पर जो बगीचे आए हैं वो भूम भर ऊंचे आए हैं। नहरी चबच्चों की शोभा आई है, और जो नहरी चबच्चे फील पायों के सिर पर आए हैं, तो उनकी ऐसी युक्ति है, जो नीचे फील पाया है ठीक उसके सिर के ऊपर चबच्चों की शोभा है। और एक भूम ऊंचाई के चबच्चे, और ये देखो जहां जहां चबच्चे आए, एक भूम ऊंचाई के वृक्ष, और जहां जहां चबच्चे आए, तो जैसे ये बगीचा है, तो इसके कोने का जो वृक्ष है, यहाँ पर जो 4 वृक्ष होंगे, उन वृक्ष की मेहराबों में हिंडोले, 4 हिंडोलों की यहाँ ताली पड़ती हुई, तो माणिक पहाड़ की शोभा अपने को याद आती हुई, कि चांदनी पर यहाँ पर खुल के वर्णन कर दिया गया। नहीं तो अभी तक चांदनी पर वर्णन नहीं आया था कि वृक्ष कितने ऊंचे हैं। यहाँ पर खुलकर वर्णन आया है कि ये वृक्ष भूमभर के ऊंचे हैं, नहरी चबच्चों की अपरंपार शोभा है। ये वर्णन भी आ रहा है, जो नीचे फील पाए थे, जिनके मुखों से पानी की धाराएं जाती थी, उनके सिर के ऊपर भी चबच्चे हैं। और चबच्चों के ऊपर चारों कोनों में जो वृक्ष थंबों के रूप में आए हैं, और उनकी मेहराबों में हिंडोले हैं। तो घेर कर ये शोभा तो तले ही रह जाएगी एक भूम की, लेकिन ये जो शोभा है ये आगे बढ़ेगी।
ये जो 12,000 कोस का अपना कुंड है ये शोभा आगे बढ़ेगी। अब इस दहलान की जब भोंबर ऊंची छत पड़ी तब इस दहलान से 44 कोस का छज्जा निकला। 44 कोस की छज्जे के महाराज जी कहते हैं 4 भाग कर लो 11 11 11 के। तो जो बिल्कुल बाहरी तरफ 11 कोस है उसमें तो थंब छज्जा दहलान की शोभा आ गई और भीतरी तरफ तक ये दीवार बढ़ गई। जो एक कुंड की कोट दीवार है वहां तक बढ़ गई। फिर एक छत भोंबर ऊंचे थंबों पर, फिर आगे छज्जा निकला और मतलब आगे आगे दहलान और पीछे पीछे पानी बढ़ता जा रहा है। इस कुंड का विस्तार होता जा रहा है। इसको खड़े नक्शों से देखते हैं अपन। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए दहलान की शोभा 400 कोस की चौड़ी और 12,000 कोस की घेर कर जो अपन ने लंबी देखी। बाहरी तरफ थंब, सुंदर मेहराबे और भीतरी तरफ दीवार की शोभा। एक सेकंड सुंदर सा जी नक्शा निकाल लो। सुंदर सा जी दहलान अपनी कितनी चौड़ी आई यहाँ पर? दहलान की शोभा कैसे आई? जो दहलान आई है इस... हाँ जी कुसुम दीदी, तो नक्शा ही नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? मैंने अभी तो देखा था इसमें। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। 8 थंबों हारे। हाँ जी, 8 थंबों की 14 हारे। नहीं दीदी, अभी पुखराजी ताल पे जो अपन ने दहलान की बात करी, अभी हमने पुखराजी ताल पे दहलान की बात की ना, ये वाली, ये दहलान छठी चांदनी पे जो दहलान की बात करी 400 कोस जो आज चारों आपका तरफ आई है 400 तो 1200। आज आपका नेट सही नहीं है ना। 400 कोस की चौड़ी और घेर कर 12,000। आप बोल तो सही रहे हो पर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ जी, नक्शा मिल गया सुंदर सा जी, सॉरी थोड़ा निकालने में देर हो गई। हाँ जी, ये देखिए, ये अपने पास दहलान की शोभा 400 कोस की चौड़ी और 12,000 कोस की लंबी। ये अपने को एक दिशा दिखाई है, ऐसी चारों दिशाओं से। बाहरी तरफ देखो थंबों की शोभा, ऊपर सुंदर मेहराब, भीतरी तरफ दीवार। अब इन थंबों पर छत जब पड़ी तब 44 कोस का छज्जा निकला। 11 कोस में तो ये दहलान हो गई और जो 33 कोस थे वहां तक वो कुंड बढ़ गया। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जा रही है और वहां तक पानी आता जा रहा है। फिर ये भोंबर की ये थंब, अब यहाँ से पुणे 44 का छज्जा निकला। ऐसे अपने आगे आगे थंब और पीछे पीछे जल बढ़ता जाएगा 250 भोम तक। तो ये सुंदर शोभा, ये देखिए, आगे आगे थंब दहलाने और पीछे पीछे पानी का विस्तार होता जाएगा। जो अपना कुंड 11,200 कोस में छठी चांदनी से शुरू हुआ था वो जाके 250 भूमि में 33,200 कोस का हो जाएगा। तो इस शोभा को उस नक्शे से देखते हैं। यहाँ पे एक नक्शा है लास्ट में। ये देखिए सुंदर सा जी, ये छठी चांदनी से कुंड का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये छज्जे बढ़ रहे हैं और साथ साथ ये देखो कुंड का विस्तार हो रहा है। 250 भोम तक ये कुंड का विस्तार हो रहा है। आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती जा रही है और जल वहां तक आता जा रहा है। ये देखो, तो 250 भूम तक ये जो अपना कुंड है ये 33,200 कोस का विस्तार पा लेता है। 250 भूम तक, जैसे हमने वहां देखा था कि 250 भूम के बाद मध्य चबूतरे पर एक छत आ जाती है, तो यहाँ 250 भूम में कुंड का विस्तार हो जाता है। अब कोट दीवार सीधी 980 भूम तक चली जाती है। कोट दीवार सीधी ऊंची चली जाती है। अब कुंड अपना 33,200 कोस में।
छज्जे अभी भी बढ़ेंगे, लेकिन अब आगे आगे दहलान और पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। 250 भोम के बाद 980 भोम तक छज्जे बढ़ेंगे। तो इस शोभा को मैं फिर धीरे से बताती हूँ कि सबसे पहले हमने दहलान की शोभा देखी, 400 कोस की चौड़ी और 12,000 कोस की लंबी। दहलान के बाहरी तरफ थंब, भीतरी तरफ दीवार की शोभा। अब इन थंबों ने जब एक भोम ऊंचाई ले ली, इन थंबों ने जब एक भोम ऊंचाई ले ली, तो इनके ऊपर जब छत आएगी तो उससे ऊपर 44 कोस का छज्जा निकल आया। फ्रंट पोर्शन जो है यहाँ से, उसमें 11 कोस में तो दहलान और बाकी 33 कोस में जो अपनी कुंड की दीवार है वो आगे बढ़ाई। तो ऐसी चारों दिशाओं में, तो आगे आगे थंब दहलाने, पीछे पीछे कुंड का विस्तार होता जा रहा है। 250 भूम तक ऐसे विस्तार होगा और 250 भूम के बाद वो शोभा भी यहाँ रहेगी जो हमने शोभा देखी थी 250 भूम के बाद। एक मैं नक्शा निकाल रही हूँ। ये कुंड का विस्तार जब 250 भूम तक हो जाता है, तब कुंड और इधर इस वाले वृक्ष के बीच में जो 66,000 कोस का डिफरेंस रह जाता है, वहां पे एक लंबे पुल की शोभा होती है, जैसे हमने पश्चिम और उत्तर घाटी में देखा था। यहाँ भी 250 भूम में जाके ये लंबा पुल निकलता है, तो यहाँ भी 250 भूम में जाकर ये लंबा पुल निकलेगा। दोनों तरफ से मतलब 11,000 कोस दोनों तरफ से ढांप देंगे तो अपने पास 66,000 रह गए। तो 66,000 में लंबे पुल की शोभा हो जाएगी, जिसके तले आके एक वृक्ष लगेगा और ये 2 मेहराबों के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर पुखराज की तरफ तो ऐसे आने जाने का रास्ता हो गया, और इधर की तरफ देखेंगे, ये जो अपनी दहलाने आई थी बंगलों के पूरब में, तो इसका विस्तार इतना हो जाएगा कि अब ये कुंड पूरब में दहलानों से मिलान कर लेगा। जो अपना 33,200 कोस का विस्तार हो गया, तो हमने देखा था बंगलोर बच्चों की जगह भी 33,200 कोस की थी, और उसके पूर्व में ये अपनी दहलानी थी। तो अब इसका 250 भूम में दहलानों से मिलान हो गया। अब घेर की जो जगह बाकी है, उस जगह की पूर्ति फिर घेर के गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे, लेकिन अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे महल बढ़ रहे हैं, कुंड अपने स्थान पे रह रहा है, और 980 भूम में जाकर 1,00,000 कोस पे पूरी छत आ जाएगी। 980 भूम में जाके पूरा विस्तार हो जाएगा। पुखराज में 1000 भूम में हुआ था, इसमें 980 भूम में हो जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा क्लियर हुई? हाँ जी किरण दी, आप करोगे रिवाइज? हाँ जी सुनिए ना। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जो नीचे ताल जब बढ़ता है दोनों चारों साइडों से छज्जा निकाल के, तो मंदिर के ऊपर भी पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे आगे मंदिर भी बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर नहीं बढ़ रहा है। 250 भूम तक सिर्फ दहलान आ रही है और पीछे पीछे वो दीवार बढ़ रही है, मंदिर नहीं आ रहे वहां पर। 250 भूम तक सिर्फ आगे आगे दहलान यानी थंब, बालकनी की शोभा, कचहरियां कहते हैं अपन यहाँ पे इसको, कोटक कचहरियां बैठ के, और पीछे पीछे वो दीवार का विस्तार होता जा रहा है। हाँ, तो वो जो जल हमारा स्तोत्र है वो तो आगे चौड़ाई को भी तो बढ़ेगा ना। हाँ वो चारों तरफ बढ़ रहा है ना, ये इसका विस्तार पूरा चारों तरफ हो रहा है। यहाँ पर ये अपना जल है 11,200 में, अब ये जल बढ़ता बढ़ता 33,000 में आ जाता है, चारों तरफ से बढ़ता है। हाँ, तो वो जो हमारे मंदिर आएंगे, मंदिर के ऊपर ही जल आना शुरू हो जाएगा। मंदिर नहीं है वहां पे, कोट दीवार है। यहाँ पे कोट दीवार बड़ी दिखाई गई है, ये दीवार है। अब ये दीवार यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी, अब दीवार बढ़ती जा रही है ना। जैसे अगर अपने को पन्ना जी के बंगला जी का वो ध्यान हो कुंड का, वो कुंड नीचे से गहरा मतलब संकड़ा है, ऊपर ऊपर विस्तार हो रहा है। हाँ जी किरण दीदी, मैं जब तक मॉडल निकालती हूँ। दीदी वो जो खड़ा दिखाया था नक्शा, वो दिखाइए एक मिनट। 1 मिनट दिखा रही हूँ मैं, एक बार है ना, एक मॉडल बना हुआ है प्रियंका का, वो दिखा रही हूँ। ये देखो ऐसे विस्तार होगा,
ये देखो है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। देखो कुंड पहले अपना ऐसे छोटा है, अब ये कोट दीवार ऐसे बढ़ती बढ़ती आखिर में इतनी बड़ी हो जाएगी। इस दीवार के नीचे कोई मंदिर नहीं है? नहीं नहीं, दीवार बस कोट दीवार है बड़ी। दीवार के बाहर की तरफ मंदिर बढ़ते जाएंगे? मंदिर नहीं, बाहर की तरफ ढलाने हैं। ये देखो ढलाने। ये देखो इस वाले पहले नक्शे में ये इस तरह से, मतलब जो अपनी नवी भूमि की शोभा है ना कि बाहर की तरफ थम सुंदर बैठ के, हाँ जी, वो शोभा। ठीक हम सुंदर बैठ के अपन, जैसे हमने पहली भूमि में देखा कि भीतर की तरफ दीवार है, बाहर की तरफ थंब है, तो ऐसे भूम दर भूम 250 भूम तक भीतर की तरफ दीवार, उस दीवार में सुंदर चित्रामन होंगे, बाहर की तरफ थंब और दहलाने। ढलाने, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा आप विस्तार करो, पता क्या होता है कई बार अलग अलग भाषा में जाता है ना, समझाने के अंदाज में तो फर्क पड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, नक्शा यही निकालो, दूसरा निकालो। कोई भी हाँ मैं वो निकाल लेती राजी हूँ। वाला निकाल दो, हमारा राजी वाला। हाँ महाराजी वाला निकालती हूँ तो सबसे हाँ जी, बेटर है ही। हाँ ये रहा। राजी, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हमने सीखा पहले जो नीचे बंगलों की तरहटी, इसकी जो ग्रिड है 4 लाख कोस की है, और इसके ऊपर जो छत बनी बंगलों की 5 भूम के बाद छठी चांदी पर, वो भी कितनी है? 4 लाख कोस की ग्रिड है और 1 लाख कोस की लंबाई और चौड़ाई है। ये पूरी छत बन गई, हमने देखा 2 छतें जिसे कहा गया, बंगलों की, चाहे बच्चों की और इधर वृक्षों की, सभी मिला करके ये पूरी छत चबूतरा एक तैयार हो जाता है, जिसे छत भी कह सकते हैं। अब इसके बीच में 12,000 कोस, 12,000 कोस है ना, उस हाँ जी, 12,000। लंबा चौड़ा उसमें एक दहलान बनती है, जिसमें 11,200 कोस में तो ये ताल बनेगा और 400 कोस में दहलान बनेगी। 800, 11,200 और 12,000 की ये जगह हो जाती है। अब जैसे ही इसकी एक भूमि बनेगी तो उसके बाद जहां पर बीच में पानी का ताल है, ताल हमारा बनेगा, वहां पर क्या है, 44 कोस के चारों तरफ छज्जे जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप ये लगाइए, एक तो दहलान बनेगी 11 कोस की और 33 कोस का बीच में जो पानी है वो बढ़ता जाएगा, पानी आ जाएगा, फिर 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा चारों तरफ, बीच में जो है ताल बढ़ता 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 जाएगा और चारों तरफ जो है दहलाने जो है वो थंब लगते जाएंगे और दहलाने बढ़ती जाएंगी, 250 भूम तक ये बढ़ेंगी। और 251 की जब भूम आएगी तो 251 भूम में क्या होगा, ये मिलान करेंगे इधर पुखराज की 250 भूम, जहां पर 5 पेड़ों की 250 भूम आ रही है, इनके साथ 66,000 का बीच में एक पुल बन जाएगा। जैसे कि हमने पुखराजी पहाड़ में सीखा, पश्चिम की घाटी में सीखा, उत्तर की घाटी में सीखा, ऐसे ही 66,000 का बीच में पाठ पड़ जाएगा और हम अब यहाँ से सीधा जा सकते हैं, इधर मिलान हो गया 251वीं भूमि पर। और अब भी आगे छज्जे तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पानी का ताल जो है वो रुक जाएगा। अब 44 कोस का छज्जा चारों तरफ बढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर जैसे उधर 11 कोस का आगे दहलान बनती गई और 33 कोस में 11 कोस के महल बनते गए चारों तरफ, और ये 980 भूम तक जाएंगे। और उसके बाद कैसे पुखराजी ताल के ऊपर ज्वेरों के महल बनेंगे वो सारे सिखाएंगे, अभी बताया जाएगा, अभी नहीं बताया। यहाँ पर 980 भूम तक ताल जो है वो सीधा ही 251 भूम से लेकर के 980 भूम तक ये जो है ताल बढ़ना बंद हो जाएगा और ऊपर जाकर के चांदनी पर अलग शोभा आएगी। ऐसा ही है, ठीक है हाँ कि जी नहीं? ऐसे, हाँ जी बहुत, हाँ जी।
हाँ जी बीच में सुंदर सा जी। दहलानों की शोभा आएगी वो अलग है। हाँ अभी यहाँ तक देख ले अपन, सुंदर सा को कोई क्वेश्चन है तो फिर ऊपर चलते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी मधु दीदी। मधु अरोड़ा जी को कर दो। हाँ जी कर दिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। दीदी ये जो दहलान बढ़ेगी चारों तरफ से, ये 400 कोस की बढ़ेगी कि वो 44 कोस की बढ़ेगी सर? 44 भूम में है, उसके बाद तो 44 कोस की। 44 कोस की, आपने हाँ बस पहली भूम में अपने को 400 कोस की दिखाई 400 दी है, कोस की। फिर उसके बाद तो 44 कोस की। तो वो दीदी ने जो बताया है कि 44 कोस में भी 11 कोस में 33 कोस में तो दीवार आगे बढ़ गई ना। दीवार आगे बढ़ेगी। हाँ, सिर्फ 11 पहले कोस। तो दीवार बढ़ेगी ना, हाँ दहलान बनती जाएगी, उसके अभी बाद ऊपर जाकर 400 के कोस वो की तो जो क्या मतलब। दहलान है ना, 400 कोस की दहलान सिर्फ तले की भूमिका में नजर आ रही है, ऊपर तो अपने को 11 कोस की छज्जे कचहरियां नजर आएंगी। हाँ जी, तो वो जो दीदी ने बताया 31 कोस में जल, तो वो क्या मतलब, वो क्या रेशियो? नहीं वो 11 11 11 33, वो बोलने में 31 हो गया होगा। अपने पास 44 है ना, हाँ जी, 44 के 33 बोला मैंने, 33 हो गए। 33 बोला, हाँ 31 नहीं 33 आएगा, 33 11 44, हाँ 11 33 11। बोला, ऐसा लगा होगा कि 31 बोला, 33 हाँ बोला। हाँ अच्छा ठीक है। अपन 11 11 को उसके 4 हिस्से कर लेंगे। ऐसे अपन ने जब छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाए थे ना उधर घाटियों से, हाँ जी, या जब अपने इनके पेड़ों से बड़े थे, तो उसमें भी 3 हारें अपनी आ जाती थी महलों की और 1 हार आती थी छज्जे की। हाँ जी, यहाँ पर 3 हारों की जगह वो दीवार आगे बढ़ गई। 3 हारों की जगह दीवार आगे बढ़ेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी, सुरक्षा आंटी। आंटी अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी 44 कोस में 33 कोस का तो आपने छज्जे बढ़ाए ना। हाँ आंटी ये देखो ऐसे, मैं अच्छा, दिखाती हूँ, एक बार दिखाती हूँ। पेन से बना के दिखा दो। ये देखो, हाँ ये अपने पास पहली भूम में तो जब अपन पुखराजी ताल पे हैं, सबसे पहले छठी चांदनी पर जब है, तब अपने पास 12,000 कोस की घेर कर सुंदर दहलान हुई और भीतरी तरफ दीवार की शोभा है। कोट दीवार है ये अपने पुखराजी ताल की। अब इनके ऊपर जब छत पड़ी, तब छत पे 44 कोस का छज्जा निकला, जिसमें ये देखो 11 कोस में तो ये सुंदर दहलान अपनी सुंदर, इसको कचहरी कहेंगे, सुंदर बालकनी कहें, कचहरी कहें, सुंदर आगे आगे छज्जा, और पीछे 33 कोस में दीवार अब बढ़ गई। जो ये कोट दीवार थी, ये दीवार अब बढ़ गई, मतलब इस कुंड का विस्तार हो गया। तो ऐसे भूम दर भूम आगे आगे छज्जे और पीछे पीछे कुंड का विस्तार होता जा रहा है। अभी तक क्या होता था, आगे आगे छज्जे पीछे पीछे महल बढ़ रहे हैं, महल बनते थे है ना। लेकिन अभी 250 भूम तक क्या होगा, आगे आगे छज्जे पीछे पीछे कुंड बढ़ता जाएगा। जो कुंड अपना 11,200 कोस का लंबा चौड़ा था, 250 भूम में वो 33,200 का, जो अपना 30 में ताल था ना, उतनी लंबाई चौड़ाई ले लेगा। ये शोभा यहाँ से देखो ज्यादा क्लियर होगी। इधर ये देखें अपन, ये देखो कुंड जब स्टार्ट हुआ तो 11,200 कोस का है ना। ये देखो छज्जे बढ़ रही हैं और ये दीवार बढ़ती जा रही है कुंड की, और ये अब 33,200 कोस का हो गया। अब क्या होगा, 250 भूम के पास कुंड की जो कोट दीवार है चारों तरफ से, वो सीधी 980 भूम तक चली जाएगी। अब छज्जे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आगे आगे छज्जे पीछे पीछे महल बनते जाएंगे। ठीक है, अब मोहलाते बनती जाएंगी और 980 भूम में अपना जो 1,00,000 कोस का लंबा चौड़ा विस्तार है वो पूरा हो जाएगा। पुखराज का अपना 1000 भूम में होता है, क्योंकि पुखराज गोलाई में है, ये चौरस है, तो इसका विस्तार अपना 980 भूम में ही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, दीदी ये तो पुखराज की चांदनी से 20 भूम नीचे रहेगा ना अभी हमारे? अभी और शोभा देखेंगे ना, यहाँ तक क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद शोभा देखते हैं। 20 भूम की शोभा और आती है इसमें ना, पुखराज से मिलान करने के लिए। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर। ये मिलान हो रहा है। ये इधर देखो, पुखराज के देश में तो इस लंबे छज्जे से मिलान हो गया, और इधर अदबीज की तरफ ये जो अपनी दहलान आ रही है पूर्व में, उससे मिलान हो गया 250 भूम में। अब ये दहलान की जगह छोड़कर घेर कर फिर छज्जे बढ़ेगी गिरदवाई। हाँ जी श्रीनिवास जी।
बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, बहन जी ये जो हमारा जो छज्जे निकलेंगे तो इधर जो कचहरियां हैं पूरब की इस तरफ, तो इधर भी 11,000 कोस तक जाएगा। ये जो ये वहां तो नीचे तो एक मात्र 500 कोस की दूरी पर ही है। समझ नहीं आई, जो मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जो पूरब की तरफ जो ना हमारी दहलान बनी है, हाँ, तो ये जब कुंड बढ़ेगा जो है 44 कोस करके, तो इधर को भी, इधर पश्चिम की तरफ को तो ये 11,000 कोस तक बढ़ेगा 250 भौमों के अंदर। हाँ, तो तो इधर क्या पूरब की, इधर भी तो, पूरब हाँ इधर क्या होगा अपना पास एक बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आवाज हो रही है बहुत ज्यादा। श्रीनिवास जी के साथ ही होता है और कहीं नहीं आवाज शायद गूंजती है। या तो दो चल रहे हैं डिवाइस, पता नहीं, अपन एक बार दो चल बता, रहे हैं। कोई नहीं, एक बार उनको म्यूट किया, मैं बता देती हूँ। श्रीनिवास जी आप ऐसे पूछ रहे हो ना कि इधर तो 11,000 पड़ा और अपना ये छज्जा पड़ा, तो इधर भी लगभग उतना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब अपना छठी चांदनी पर ये ताल प्रारंभ हुआ तब 11,200 कोस का है। अब बढ़ते बढ़ते इन्होंने 33,200 कोस की जगह ले ली। तो अपने को याद हो जो अपना बंगलो 6 बच्चों की जगह थी 33,200 कोस की ही थी, फिर 400 कोस की रोज थी, उसके आगे अपनी ये दहलान थी। तो 251 भूम में ये जो अपना 33,200 कोस का ताल बन जाएगा, उस ताल ने इधर भी मिलान कर लिया है। इधर दहलान से मिलान कर लिया और इधर ये लंबा छज्जा हुआ, ऐसी हुई शोभा। एक बार उनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी श्रीनिवास जी। हाँ जी 11,000 कोस तक, इधर भी 11,000 कोस तक जाएगा पूर्व दिशा में। हाँ, वो तो चारों तरफ एक सा बढ़ रहा है ना, 44 कोस का चारों तरफ एक सा ही बढ़ रहा है। ये 11,200 में अपना शुरू हुआ और 33,200 का हो गया। ठीक ठीक, वही पूछ। प्रणाम जी। अब ठीक है श्रीनिवास जी, यहाँ बैठा करो, आवाज गूंजती है पता नहीं क्यों। 250 भूम में अपनी ये शोभा हर जगह बताइए कि 250 भूम में आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पुखराज की तरफ तो जा ही सकते हो, लेकिन अब आगे अपन इस दहलान में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दहलान भूम दर भूम आई है, ऊपर 1000 भूम, तो अब ये पूर्व में दहलान से भी मिलान हो गया है। ठीक ठीक ठीक। दीदी उसमें खड़े दृश्य में दिख रहा है साफ कि मिल रहे हैं। चल जी, वो अभी दिखाया था ना, ये देखो। हाँ ये देखो, ये दहलान का दृश्य। हाँ जी सुंदर सा जी, चले 980 भूम ऊपर। मैं थोड़े से इसके क्वेश्चन लेके फिर आगे चलते हैं 980 भूम ऊपर। सुंदर सा जी जब अपन बंगलों की छठी चांदनी पर आए तो ठीक मध्य में कितने कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12,000 कोस का है ना, और उसमें कुंड कितना था और दहलान भी थी ना, दोनों चीजें हो गई ना। 11,200 का कुंड था और 400 की दहलान। 400 की दहलान हो गई। और ये अपना जो कुंड का विस्तार है कितने भूम तक होता है? आगे आगे दहलान, पीछे पीछे कुंड का विस्तार, वो कितने भूम तक होता है? मोनिका 250 भूम तक। 250 भूम तक। 250 भूम तक ये देखो। हाँ, इस नक्शे में भी देखो, ये पूरब में अपने को बिल्कुल दहलान मिलती हुई दिखा रखी है। देखो 250 भूम यहाँ तक दिखाए हैं कि आगे आगे छज्जा, दहलानी, कचहरियां और पीछे पीछे दीवार बढ़ रही है। और 250 भूम में ये देखो इधर अपना पूरब दिशा में अपनी दहलानों से एक रूप मिलान हो गया है। अब हाँ, 250 यही कह रही थी के बाद 250 भूम तक अपन जब आ जाते हैं, कुंड तो अपने को नजर नहीं आएगा, लेकिन कुंड की कोट दीवार अब कितनी ऊपर जानी है? सीधी। और आशीष जी वर्णन कर देते हैं कि सीधी ऊपर गई, कितनी ऊपर गई तक जाती है? ऊपर 730 जाएगी ना ऊपर, और 730 ऊपर जाएगी। हाँ जी, मैं बोलती ना, मैं सीधा कहती 980 भूम तक, मैंने माइनस नहीं किया था। हाँ जी,
अब यहाँ पर क्या होगा, आगे आगे क्या होगा और पीछे पीछे क्या होगा? आगे आगे कचहरियां बनेंगी और पीछे पीछे माहौल बनते माहौल जाएंगे। बनते जाएंगे। 33 कोस में 3 11 कोस के बन जाएंगे और आगे 11 कोस की दहलान बन जाएगी। हाँ जी, है ना, 11 कोस की दहलान। और एक जो शोभा और जो 250 भूम की विशेष शोभा है सुंदर साथ जी, वो क्या है? 251 भूम में अपने ये बंगला में भी आई, दोनों घाटियों में भी आई, वो शोभा यहाँ पर क्या है? मधु दीदी आप दीदी वो 250 भूम के बाद जो है 251 भूम पर हमारा 66,000 कोस का पाठ पड़ जाएगा। पाठ पड़ गया, ये वाली शोभा क्लियर है। और इधर क्या होगा? इधर दहलानों की शोभा आएगी, 8 की 14 हारे आएंगी। मिलान हो जाएगा। दहलान की शोभा तो पहली भूम से ही आ रही है, लेकिन यहाँ मिलान हो जाएगा, यहाँ मिलान है ना। हाँ जी सुंदर साथी, लास्ट क्वेश्चन, ये जो घेर की जगह अपने पास बाकी रही जब हम छठी चांदनी पर आए और सामने 11,200 कोस में कुंड घेर कर दहलान, उसको घेर कर जो बाकी जगह आई है वहां पर क्या आया है? बाकी तो दीदी बगीचे आए थे ना चारों तरफ घेर कर। हाँ, पर किसी और सुंदर, ज्योति आप बताओगे बगीचों की शोभा कैसी है? हाँ जी खोलते हैं। ज्योति ने शायद हैंड नीचे कर लिया। ज्योति से खोलो, आप कहीं कर लिया। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे बगीचे आए हैं 29 हारे। 29 की 29 हारे कहाँ पे आ गई? यहाँ पर घेर कर जो बगीचे आए हैं उनकी शोभा अपने पास कोई हिसाब नहीं है अपने पास। तो यहाँ की शोभा की बता रहे हैं दीदी। हाँ। वहाँ पे बगीचे आए हैं और नहीं ध्यान। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई और बता पाएगा कि बगीचे यहाँ पर युगलदास महाराज जी ने कैसे बताए हैं? हाँ बताओ मोनिका। हाँ जी, जो हमारे नीचे फील पाए आए हैं उनके ऊपर 6 बच्चों की शोभा आई है और जो आसपास वृक्ष आए हैं उनके ऊपर 4 हिंडोलों की शोभा आई है। हाँ, प्लस यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं, मतलब ये फूल पत्तियां जो भी यहाँ पे वृक्ष आए हैं फल फ्रूट के, वो सब 1 भूम ऊंचाई के आए हैं। 1 भूम ऊंचाई के। तो अब इन शोभा को हम यहाँ से देखें, अपने पास भूम दर भूम 980 भूम तक सुंदर बैठ के, किसी भी भूम में बैठ के अगर अपन पुखराजी छठी चांदनी पर बंगलों की नजर करते हैं तो वहां पर कितने सुंदर फूलों पत्तियों की कितने सुंदर नजारे होंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं भूम दर भूम, अभी वो इधर उधर कहीं नहीं देखे, सिर्फ हम बंगलों की छठी चांदनी की ओर देखे तो घेर कर बेशुमार बाग बगीचे नहरें चबच्चे, उनमें हिंडोलों की शोभा। ये शोभा ऐसे तो महाराज शिव जी ने भी नक्शे में दी है अपनी, पर उन्होंने वर्णन नहीं किया, बाकी नक्शों में उन्होंने पूरा दिया। देखो ना वो है। हाँ पूरे ये देखो हिंडोले वगैरह सब बने हुए हैं। और बच्चे पे हिंडोले दिख रहे हैं जैसे मोनिका बता रही है। और एक एक बगीचे में उतरती सीढ़ियां भी दिखाई हैं, कोने से उतरती सीढ़ियां भी दिखाई हैं। और जो रोसे हैं उन रोसों के भी 3 हिस्से बताए हैं, फुलवाड़ी आसवन नगों की रोस। 1 मिनट नक्शा नहीं दिख रहा दीदी, 1 मिनट आ जाए नक्शा। 1 मिनट नक्शा आ जाए। हाँ जी, है ना। ये देखो सुंदर सा जी, ये अपने को चबच्चे पर हिंडोले, नहरों की शोभा, रोसों में देखो ठीक मध्य फुलवाड़ी, फूलबाग की तरह दाएं बाएं रोसे, बगीचे में उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों से उतरती, मतलब संपूर्ण जोगबाई फूलबाग की तरह लेवे या किसी भी बगीचे की तरह लेवे। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन के लिए हैंड रेज है या वैसे ही है? पहले सुनैना कर रहे हैं। ये जो बच्चे बताए वो जो 4 हार फील पाई की आई थी, हाँ वो एक हिसाब बता दिया मोटा कि जो 4 हार अपनी फील पाए घेर के जितने भी फील पाए आए हैं ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी जुगती है कि उन फील पायों के सिर के ऊपर 6 बच्चे आए हैं, तो जब जल जाता है तो उन्हीं फील पायों से नीचे जाता है। ये वर्णन आएगा जब जल उतरने की विधि आएगी तब। हाँ नहीं, उनकी विड्थ तो फिर काफी है ना, जैसे 2.5 की चौड़ाई में विड्थ है, तो इन सब के ऊपर बेशुमार 6 बच्चे होंगे, लेकिन जो घेर कर 4 हारी फील पाए आए हैं उनके सिर के ऊपर तो 6 बच्चे हैं ही सही, बाकी और भी बहुत सारे होंगे। और जो बड़ों वन की ये 5 हारी पहले और 5 हारी बाद, उनके ऊपर बाग बगीचे बेशुमार, बाग बगीचे पूरे बाग बगीचे हैं, पर उन्होंने फील पायों का बता दिया कि फील पाए के सिर पे भी 6 बच्चे आए हैं, उनसे जल नीचे उतरता है।
और ये जो हमारे जब छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं तो इन वृक्षों की, इन बगीचों की हाइट वगैरह एक ही भूम रहते हैं, वो ऊपर एक नहीं, भूम। एक ही भूम। वृक्षों की एक भूम, मतलब अपन 980 भूम पर भी है तो वृक्ष अपने को एक ही भूम के नजर आ रहे हैं। वीना दीदी वो ये बगीचे के बारे में जरा सा मेरा नेट नहीं था ना। ये जो बगीचे हैं बिल्कुल देखो, जैसे एक सुंदर बगीचे अपन देख चुके हैं, फूल बाग बाग, बिल्कुल वैसे ही शोभा है बगीचों में उतरती सीढ़ियां, चारों अच्छा। कोनों में सीढ़ियां, नहरें, बच्चों की शोभा। हाँ। देखो एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी 2 नहरें और बता दी। बड़े चाहे बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े चाहे बच्चों पर हिंडोलों की शोभा है। सात वन में थे फूल बाग में, वैसे ही और ये वृक्ष अपने एक भूम दूसरी चाली क्या। अच्छा, ये जो छठी भूम में जो बड़ो वन के वृक्ष और फील पाए हैं, इनकी एक ही छत बनती है पूरी, एक छत आ जाती है। फील तो पाए ये वृक्ष पूरा एक मिलान करके एक छत कर देते हैं। फील बॉय से पानी नहीं निकलता? वो तो तले है ना, ऊपर तो एक छत हो जाती है। नहीं मतलब ये जो वृक्ष हैं, बड़ो वन के वृक्ष छतरी कर लेते हैं। बड़ो वन के वृक्ष मेहराबे बनाएंगे, फील पाए मेहराबे बनाएंगे, उनके ऊपर एक छत हो गई, तो हम उस छत के ऊपर हैं अभी। अच्छा, मतलब फील पाए भी मेहराबे बनाते हैं। मैंने ये तो दीदी कल हुई थी ना। हाँ, ये शोभा तो हो गई कल। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं 980 भूम ऊपर। थोड़ी सी ही शोभा है ऊपर जाके, और वो शोभा अपन कर चुके हैं, क्योंकि जैसे हमने चबूतरे पर शोभा देखी है लगभग वही शोभा ऊपर है। ये देखें अपन 980 भूम ऊपर जब आए, अब यहाँ से 400 कोस का छज्जे निकलने का वर्णन आता है। 400 कोस का छज्जा, अब यहाँ पे पूरब में तीसरे हिस्से में मिलान हो गया अद्विज की कुंड का, तो वहां पे छज्जा नहीं आएगा, उसकी जगह के छोड़कर छज्जा आएगा। जहां मिलान हो गया वहां छज्जा नहीं आएगा। 400 कोस का छज्जा, और इससे 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन 980 भूम ऊपर जो अपनी चांदनी पड़ती है उस पे आ गए। सबसे पहले ये देखो 400 कोस की रोज जो हमने चबूतरे पर भी देखी थी, फिर बड़वन की वृक्षों की 5 हारें जैसे नीचे थी यहाँ पर भी हैं। अब फील पायो की 4 हारों के मध्य जो 3 संदे थी, वहां पर 3 हारें जवेरों की मोहलाते आ गई, नूरमयी जवेरों की मोहलाते, बिल्कुल चौरस हवेली की तरह है, पर नूरी जवेर की, उसके अंदर सब कुछ दिखाई देता है, तो इसको जवेरों की मोहलाते कहते हैं। तो 3 हारें जवेरों की मोहलातों की आ गई। पुनः हम देखेंगे वृक्षों के स्थान पर वृक्ष आ गए। ये 400 कोस की रोस, 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ये 100 कोस की रोस अपन खजाने के ताल से देख ही रहे हैं। और ये 33,200 कोस का ये जो लंबा चौड़ा पुखराजी ताल इन 980 भूम ऊपर प्रकट होता हुआ। अब घेर कर जो ये वृक्ष है, माहौल है, वृक्ष है, इनकी 20 भूम 21वीं चांदनी घेर कर। अब यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिम दिशा में भी दहलान प्रकट होती हुई, जैसे ये दहलान है ठीक ऐसे 8 थंबों की 14 हारें पश्चिम दिशा में भी, इनमें 4 नहरें 3 बैठ के, इनकी भी 20 भूम 21वीं चांदनी। तो ये शोभा ऊपर की 20 भूमों की हुई। क्या नाम है मीनू जी, आप करो इसका विस्तार दोबारा एक बार। नक्शा ये दूसरा निकालो, एक बार दूसरा निकाल लेती हूँ, है ना। शायद ये वाला है। हाँ, आया नहीं अभी। आ गया नक्शा, आ गया ना? हाँ जी दीदी आ गया। ये देखो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम बंगलों की कौन सी भूम पे ऊपर आ गए? 980 भूम पर ऊपर आ गए। जैसे कि हमने पुखराज की 1000 भूम की शोभा देखी थी, ऊपर की अलग शोभा देखी, 1000 हांस की चांदनी देखी, और हमने महल देखे। अब हम देख रहे हैं बंगलों की 980 भूम पर। अब हमें चलना है 20 भूम ऊपर, यानी कि पुखराज से पूरा इसका 1000 जैसे वहां है, इसको भी हमने 1000 भूम तक शोभा समझनी है। तो हमारी 20 भूम रह गई। अब 20 भूम में हमारी क्या क्या शोभा आई है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले 980 भूम पे किनार पर सबसे पहले 400 कोस का छज्जा बढ़ गया। ये छज्जा, जैसा कि छज्जा हमने पुखराज की तरफ भी देखा था, वैसा ही छज्जा वहीं से
ये छज्जा वैसा ही बड़ा है, छज्जा बढ़ गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बंगले के चबूतरे पे जैसे 5 हारे बड़ो बन की आई थी, वैसे ही यहाँ पे ये हमारी 5 हारे ये बढ़ जाएंगी हमारी। इसको दीदी मधुबन बोलते हैं, बड़ो बनी है, बड़ो बनी है, बड़ो बन की हारे 5 हारे ये कितनी जाएंगी, भूम आ रही है इनकी, इसकी अब 20 भूमें बनेंगी। तो ये 20 भूमें, भूम दर भूम, और नीचे चबूतरे पे क्या था, 5 भूम, सीधा ही वृक्ष ऊपर जाता था। बस चेंज ये देखना है कि नीचे चबूतरे पर जो 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारे थी वो सीधी 5 भूम तक जाती थी। अब यहाँ पे 980 भूम पे जो 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रही हैं, इसकी 20 भूमें, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। वैसे दूरी वैसे ही रहेगी जैसे नीचे चबूतरे पे समझी थी हमने, 1250 कोस की ऐसे, और बीच में कितनी थी दीदी, 2500 और ऐसे लंबाई 1250। सेम वैसे। अब मुझे गिनती थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, तो हमें शोभा ये वाली 2500 भूल जाते हैं, ये वाली। हाँ वो कोई बात नहीं, नीचे जैसे थी सेम वैसी ही शोभा रहेगी। अब चलते हैं आगे की शोभा। अब नीचे क्या आया था हमारे, सब सुंदर साथ को पता है, हमारे फील पाए आए थे जिसमें हमारी 4 हारे। अब उस पर हमारे क्या बनेंगे, फील पायों के महल बोल देते इसको, जवेरों के महल बोल देते हैं। उनकी कितनी हारे, 3 हारे, बिल्कुल वैसे ही। और वो कितनी भूम जाएंगी, उसकी भी 20 भूमें। इधर से वृक्ष बढ़ गए और इधर से हमारे फील पायों के महल बढ़ गए। अब आगे और चलते हैं, फिर से हमारे 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारे, इनकी भी 20 भूमें। अब क्या है, इनका आपस में भी सबका हर भूम के साथ, वृक्ष के साथ, भूम के साथ मिलान करते जाओ, हर भूम के साथ फील पायों के साथ मिलान करते जाओ, ठीक है। अब पूर्व और पश्चिम की शोभा भी बाद में करते हैं। अब सेंटर में आए तो हमारा ताल कितना हुआ था, 33,200 का, ठीक है। ऐसे ही ताल पहले अब हम करेंगे, तो पहले बड़ो वन के वृक्षों के बाद हमारी जो रौंस कितनी थी नीचे, वैसे ही 400 कोस की ये रौंस हमारी, इसको आप बगीचों की रौंस कह लो, कुछ भी कह लो, ये रौंस आगे मिलेगी हमें। फिर उसके बाद हमारे को 100 कोस की हमारी रौंस होएगी, और बीच में हमारे 33,200 कोस का हमारा ताल हो जाएगा। अब चलते हैं पूर्व और पश्चिम की तरफ। अब ये हमारे बंगले की छत की पश्चिम की ढलान जो नीचे से चबूतरे की तरफ ही चल रही है, लेकिन ये क्या है, ये 1000 भूम सीधी जा रही है। इनकी तो हमारी 980 और ये 20 भूम, ये भी 1000 भूम, ये पूरी साथ ही 1000 भूम ऊपर चली गई। अब चलते हैं बंगले की यानी कि पूर्व की तरफ। यहाँ स्पेशल ढलान बनेगी, ये वाली ढलान नीचे से नहीं आई, यहाँ पे वैसी ही ढलान 8 थंबों की 14 हारे समान, बिल्कुल डोरी बंद इधर से जैसे पूर्व वैसे ही पश्चिम की ढलान, वहां उस छत पर स्पेशल 8 थंबों की 14 हारे बनेंगी, और उसमें वैसे ही 3 नहरें और 4 बैठ कचहरियां कह लो, वैसी ही शोभा समान नीचे थी वैसे ही ऊपर आएगी। तो ये हमारी 980 भूम के ऊपर अब हम 1000 भूम बिल्कुल लेवल बराबर हो गया। ये शोभा सारी, ताल हमारा रह गया नीचे, ताल के आसपास अब बिल्कुल वैसी ही नीचे जैसी शोभा थी, 13,200 का हमारा ताल नीचे रह जाएगा 980 भूम पर, ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी। जल उतरने की विधि सुंदर साथ जी कल करेंगे, अभी यहाँ तक के क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अपने पास अब 8 मिनट ही है। जल उतरने की विधि है बहुत सुंदर, कैसी 4 धाराओं में जल इस कुंड में आता है, वो शोभा अपन कल देखते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो? अच्छा सर, सुंदर साथ जी हम यहाँ पर है जल रोस पर, है ना, तो ये घेर कर वन जल चबूतरे तक छाया करेंगे, भूम दर भूम 20 भूम तक छाया करेंगे। सुंदर साथ जी आपकी आत्म क्या कहती है? बिल्कुल करेंगे दीदी, करेंगे, हाँ जी। ओके जी, हाँ बोलो। हाँ जल चबूतरे तक जल करेंगे, ये करने चाहिए।
भूम दर भूम 20 भूम तक छाया करेंगे। हाँ जी छाया करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये मिलान जैसे मीनू जी ने बता ही दिया था, मैं बताने से रह गई थी, इनका तीनों का एक साथ भूम दर भूम, ऐसा नहीं है कि ये जवेरों की महल अलग चल रहे हैं या वृक्ष अलग चल रहे हैं, भूम दर भूम इनकी छतें आपस में बिल्कुल मिलती हुई। ये बीच में जो अलग से वर्णन आता है ना, ये महाराष्ट्र जी ने इसलिए किया है कि यहाँ पर आदि जवेरों की और आदि वनों की अपने को मेहराब मिलेगी। तो यहाँ पर एकल छत होती हुई भूम दर भूम 20 भूम तक। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन किन किन के हैं? हाँ जी मोनिका जी पहले आप बोलो। नहीं वो आंसर दे रही थी हाँ। ज्योति नहीं वो दीदी भी यही आंसर, बोली। सब आंसर दे रहे थे। दीपी सिंह जी आप भी आंसर। प्रणाम जी। हाँ नहीं, जी मैं माहौल की शोभा एक बार बता देना, जो माहौल आया ना शोभा में ना जवेरों की मोहलातें कही गई हैं, जवाहरातों की कुछ ऐसी शोभा बताते हैं कि जैसे पारदर्शी होते हैं। दर्पण नहीं है, जवाहरात है, लेकिन वो ऐसे होंगे कि पारदर्शी, और यहाँ पर मतलब सुंदर जैसे जवेरों से झिलमिलाती जवाहरातों से। इसके चारों दिशाओं में ये देखो अपना बड़ा दरवाजा चबूतरे, भीतर गए तो मंदिर चारों तरफ घेर के, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर थम, चबूतरे को घेर कर जो गली आएगी उसमें बेशुमार बाग बगीचे आ जाएंगे। ऐसी 3 हारें आई। अपने पास 4 फील पाए थे ना, उनकी 3 मेहराबें हुई 2500 कोस की, उनमें अपने ये 3 हारे जवेरों के मोहल आ जाएंगे। ठीक है प्रणाम। और वो शोभा भी चलेगी क्योंकि घेर कर थम की हार आई है, तो रंगमहल के माफक जहां दरवाजे आमने सामने हैं वहां 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, जहाँ कोने पड़ रहे हैं वहां भी ठीक मध्य में चबूतरा बनता हुआ और सुंदर बैठा, क्योंकि 24 मेहराबों का वर्णन तो वाणी में भी बार बार आता है कि सुंदर बैठे, तो वो शोभा भी बनेगी। ठीक है दीदी दीदी यहाँ प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पे झूले लगे हुए हैं ना बड़ों में? झूले हाँ, इन बड़ों वन में तो है ही, इन बड़ों वन में तो है ही। अब इन थंबों में अब जैसे आत्मचाय वर्णन नहीं है, हो सकते हैं बड़े बड़े हैं। अच्छा। बाकी इन वृक्षों में तो है ही ना हिंडोले। हाँ वही पूछना था कि है इन ना। वृक्षों में तो हिंडोलों का वर्णन आया ही है। असल में क्या है, ये जो हवेलियों का वर्णन है ना, अब आगे आगे जैसे चल रहे हैं ना, हर जगह वर्णन नहीं दिया। जैसे अपने को वहां दे दिया था हजार हांस महल में दे दिया था, या आकाशी महल में दे दिया था। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ इतना सा बोल के रह गए कि यहाँ पर जवेरों की मोहलाते हैं। दीदी यहाँ पे जैसे मोहलाते हैं तो अंदर में मंदिर है और जो बीच में चबूतरे आए होंगे, जैसे हवेलिया का हमारे यहाँ वैसा ही तो होगा ना हाँ चबूतरे। बिल्कुल वैसे ही शोभा, लेकिन रंगमहल की हवेली थोड़ा छोटा विस्तार, इसका विस्तार बहुत बढ़ जाता है। इसमें भीतर की तरफ कह देते हैं कि पूरा फूल बाग खिला हुआ है, चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, वहां पे चपाई वर्णन करती है कि पूरा फूल बाग है उसके अंदर, एक एक हवेली एक एक महल के अंदर फूल बाग खिलता हुआ। फूल बाग विस्तार बहुत हो गया। हाँ, प्रणाम। अब गिनतियां कम हो गई हैं, बस वो नीचे सबका वर्णन हो चुका है ना, तो बस वो शॉर्ट में कह देते हैं कि वैसे महल बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन जल कैसे उतरता है आकाशी महल से उतर के पुखराज में होता हुआ यहाँ पर 4 धाराओं में कैसे गिरता है, वो शोभा कल देखते हैं। जयकारा बुलाते हैं, अपना टाइम हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।